हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल RSN मैथ्स। अब हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कंसेप्ट देख रहे हैं। इससे पहले कुछ लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये एकदम डिटेल में देखा है। अब इस लेक्चर में ये भी पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ये देख के ये कंसेप्ट कैसे आया है आपको समझ में आएगा। तो जब ये डिस्टिंक्ट रूट है तो आपका सॉल्यूशन कैसे आता है ये आपको समझ में आएगा। यहाँ M1 और M2 जब रिपीटेड रूट है तो ये कैसे सॉल्यूशन आता है यहाँ आप देख सकते हैं। जब 3 रूट है सेम तो इसके रिलेटेड आपका सॉल्यूशन क्या आता है, और ये 4 रूट सेम है तो इसके रिलेटेड आपका सॉल्यूशन किस तरह आता है ये आप देख सकते हैं। और ये जब कॉम्प्लेक्स रूट a प्लस आई बी है और a माइनस वाई बी है तो इसके रिलेटेड आपका सॉल्यूशन पार्ट यहाँ देख सकते हैं। और इमेजिनरी रूट आई बी और माइनस आई बी है तो इसके रिलेटेड कैसे ये रूट आता है ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। फिर जब कॉम्प्लेक्स रूट रिपीट हो गए हैं दो दो बार a प्लस आई बी और a माइनस आई बी आए हैं तो इसके रिलेटेड ये सॉल्यूशन का पार्ट कैसे आता है यहाँ आप देख सकते हैं। और आई बी और माइनस आई बी भी 2 बार आते हैं तो इस तरह आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी आप यहाँ वहाँ उस वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 13y इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज लिखना पड़ेगा तो मैंने लिख दिया है। फिर डी ऑपरेटर का यूज करना है तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू डी स्क्वेयर वाई हो जाएगी और डी वाई बाई डी एक्स क्या होने वाला है, डी वाई होने वाला है। तो यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है किस तरह रिड्यूस होता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसके जगह क्या होने वाला है, डी स्क्वेयर वाई आने वाला है। फिर डी वाई बाई डी एक्स के जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट डी वाई पुट करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी ऑपरेटर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये y है, y कॉमन यहाँ से लेंगे तो यहाँ y कॉमन लेने के बाद यहाँ इस स्टेप में मैंने y कॉमन लिया है यहाँ, तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो y के टर्म्स है y के टर्म्स यहाँ से हटाने पड़ेंगे। तो ये डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 13 ऑफ y इक्वल टू 0 ये आपका डी ऑपरेटर में होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो y का कोएफिशिएंट डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 13 है ये यहाँ लिया है और इसका इक्वेट 0 के साथ करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन मीन्स डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने एक आइडिया देते हैं। जब ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी प्लस सी ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डी है तो ये डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। लेकिन यहाँ a की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये जो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 13 का कंपेरिजन इसके साथ करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये जो c है c की वैल्यू क्या होने वाली है, 13 होने वाली है। तो इसी तरह ये कंपैरिजन करने के बाद a b और c की जो वैल्यू है वो हम ऐसे ले सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये d की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ a की वैल्यू जो है वो 1 है, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 13 है। तो यहाँ b की जो वैल्यू है 6 यहाँ पुट कर रहे हैं तो इसी तरह का क्या हो जाएगा, -6 प्लस और माइनस रूट ऑफ 6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा, a की जो वैल्यू है यहाँ a की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। और जो c है c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इसी तरह आपका क्या होने वाला है, ये सिंप्लीफिकेशन होने वाला है और यहाँ अपॉन 2a है तो ये की वैल्यू फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ये जब सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये 6 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। और ये क्या होने वाला है टोटल 4 इंटू 13 जो है वो क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है 2 होने वाला है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा ए 36 माइनस 52 जब करेंगे तो ये क्या होने वाला है -16 होने वाला है। लेकिन जब ऐसा नेगेटिव नंबर आता है, पहला एग्जांपल है इसलिए हम क्या कर रहे हैं थोड़ा सा आपको डिटेल में दे रहे हैं। ये जो -16 है रूट में, वही हम रूट ऑफ -1 इंटू कैसा लिख सकते हैं रूट ऑफ 16 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता ही है कि रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आई होती है, और ये रूट ऑफ 16 जो होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो ये रूट ऑफ -16 जो है वो कैसे लिख सकते हैं हम 4i लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ 4i लिख सकता हूँ। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, ये जो इसके साथ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो -6 है -6 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या होने वाला है प्लस और माइनस 2i हो जाएगा। तो ये जो आपके d के वैल्यू है वो d के वैल्यू कैसे आपको दिख रहे हैं आप ही यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो d के वैल्यू है, ये d के वैल्यू आपके सामने है, वो कैसे वैल्यू है आपको यहाँ आपके कंफर्मेशन के लिए लिखना है। दीज रूट्स आर हम क्या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो ये कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आपको क्या करना है इसी तरह सॉल्यूशन करना है। अब ये कॉम्प्लेक्स रूट है तो आप यहाँ देख सकते हैं जब कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो यहाँ जो a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स रूट है और a माइनस आई बी कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसके रिलेटेड सॉल्यूशन का पार्ट ये आता है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहेंगे या कंप्लीट सॉल्यूशन कहेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका क्या होने वाला है y इज इक्वल टू CF लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन आने वाला है। तो इनका कंपैरिजन करने के बाद ये a प्लस आई बी रूट है तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन आता है। लेकिन यहाँ a की जगह क्या है 3 है। तो ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा यही जनरल सॉल्यूशन आपके सामने रखते हैं और फिर पर्टिकुलरली जब कैसे चेंज होता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो a की वैल्यू है यहाँ a की वैल्यू क्या होने वाली है -3 होने वाली है। तो ये a की वैल्यू हम यहाँ -3 लिख रहे हैं। तो इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन आपका होना चाहिए। और b की वैल्यू जो है ये क्या है b की वैल्यू है वो ये b की वैल्यू हम यहाँ फिर चेंज कर रहे हैं, वो b की वैल्यू यहाँ 2 ले रहे हैं। तो इसी तरह ये जो आपका सॉल्यूशन है यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसी तरह ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो दूसरी आइडिया हम यहाँ ही देते हैं किस तरह आपको ये सॉल्व करना है। ये तो एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको यह क्या करना है, ये जो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 13 है यहाँ हमें क्या करना है ये डी स्क्वेयर प्लस 6d को परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए थर्ड टर्म जो है वो 9 चाहिए। तो थर्ड टर्म 9 चाहिए इसलिए मैं 13 की जो टर्म है कैसे लिख सकता हूँ 9 + 4 ऐसे लिख सकता हूँ। फिर हम क्या कर सकते हैं ये जो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 ये जो टर्म आपके सामने दिख रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो किस तरह परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं आप ही यहाँ देख सकते हैं। तो ये डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 है, वही हम कैसे लिख सकते हैं d प्लस 3 और d प्लस 3 का ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे ये हम लिख सकते हैं। और ये जो 4 है 4 भी हम कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा जो बेसिक कंसेप्ट मैंने प्रोवाइड किया था वो बेसिक कंसेप्ट आपको देखना है। ये प्रीवियस लेक्चर में या पहले ही लेक्चर में मैंने ये जो बेसिक आइडिया दी थी वो बेसिक आइडिया क्या है आपको यहाँ हम दे रहे हैं।
तो ये जो आइडिया है डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है, तो ये डी प्लस आई ए इंटू डी माइनस आई ए, इसके दो फैक्टर होते हैं। तो यहाँ डी के जगह जनरली क्या है, डी प्लस 3 है, और ये जो यहाँ ए है इसके जगह क्या है, 2 है। तो इसी का यूज करके हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स जो है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसका यूज हमने इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किया है, लेकिन आपके सामने ही यहाँ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके जैसे टर्म आपके आने वाले हैं, तो किस तरह ये टर्म जो है आने वाले हैं देख सकते हैं आप। यहाँ डी के जगह क्या है, डी प्लस 3 है, तो यहाँ मैं डी की जगह क्या लेने वाला हूँ, डी प्लस 3 लेने वाला हूँ, दोनों भी जगह। तो इसी तरह आपका सॉल्यूशन होने वाला है। और यहाँ क्या होने वाला है, ये जो ए की वैल्यू है वो क्या होने वाली है, 2 होने वाले हैं। तो ये आइडिया यूज करके हम ये ऐसा कर सकते हैं। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये जो डी प्लस 3 प्लस 2 आया है, 2 आई है, ये 0 के साथ इक्वेट हो जाएगा। और फिर ये जो डी प्लस 3 माइनस 2 आई है, ये भी क्या हो जाएगा, 0 के साथ हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0 है। तो आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब इसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डी की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो प्लस 3 है और प्लस 2 है, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये -3 माइनस 2 आई हो जाएगा। इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन डी के लिए। और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, -3 प्लस 2 आई हो जाएगा। तो इसी तरह भी आप ये जो रूट फाइंड आउट की है मैंने, इसी तरह भी आप ये रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फिर ये जो सॉल्यूशन आया है आपका, ये सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से ये सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। आपको सिर्फ ये हमारा चैनल है आरएसएन मैथ्स सब्सक्राइब करना है, और ये जो हर एक वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपके जो कंसेप्ट है क्लियर होने वाले हैं।